Welcome back, friends, to my channel that is Unfolding Path. Yesterday we had completed till Article 136 और आज हम स्टार्ट करेंगे विद आर्टिकल 137 जो कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के बारे में बताता है, राइट? सो बिफोर दैट लेट अस सी हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। हम लोग अभी पॉलिटी सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड विच इज़ वी आर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ पार्ट 5th और चैप्टर 4th जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147, ठीक है? तो अभी हम लोग आर्टिकल 137 कर रहे हैं, बस 10 आर्टिकल्स दूर कंप्लीट होने के। सो आर्टिकल 137 टॉक्स अबाउट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स का रिव्यू, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट ऑर्डर्स जो उन्होंने पास्ट केसेस में डील किए हैं, वर्डिक्ट्स दिए हैं, वो सारा का सारा वो रिव्यू कर सकता है इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। सो जुडिशियल रिव्यू इज़ देयर, ठीक है? अच्छा बताओ, फ्रॉम वेयर वी बोरोड द जुडिशियल रिव्यू? एक्चुअली वी बोरोड इट फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट, ठीक है, याद रखना। तो जुडिशरी के पास एक बहुत बड़ा पावर है, एंड जब ये जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो जुडिशियल एक्टिविज़म में आ जाता है, ठीक है? एंड वो थोड़ा हार्मफुल भी है और कभी कभी बहुत अच्छा भी है, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। सो हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में एक्चुअली में पूरा क्या है, ठीक है? तो आर्टिकल 137 जो है वो कहता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स, ठीक है? फिर आते हैं आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 क्या कहता है? एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका बड़ा होना, ठीक है? उसका और भी फैलाव बढ़ाना, उसका स्प्रेडिंग होना, ठीक है? पार्लियामेंट में एक्सपैंड सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन बाय लॉ। पार्लियामेंट अपने लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है, ठीक है, एक्सपैंड कर सकता है। तो लेजिस्लेचर यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। लेजिस्लेचर कैन इंक्रीज और एक्सपैंड द जुडिशरी, ठीक है? एंड कैसे? बाय इंक्रीजिंग द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉ के तहत, ठीक है? ये बोलता है हमारा आर्टिकल 138। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, डायरेक्ट, ठीक है? अब डायरेक्ट है ना? तो आर्टिकल 139 जो है वो कहता है पावर टू इशू सर्टेन रेट्स। कुछ रेट्स होते हैं। रेट्स क्या होते हैं एक्चुअली में? हमने पढ़ा है ना 5 रेट्स हमारे, है ना, फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़े थे अच्छे से कि हम लोग 5 रेट्स कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 32, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये भी एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, एंड इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेसिकली ये फंडामेंटल राइट को और भी फंडामेंटली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो रेट्स हमने 5 पढ़े थे। तो आर्टिकल 139 क्या कहता है? पावर टू इशू सर्टेन रेट्स। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू रेट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो एनफोर्शिएबल है फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 32, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्शिएबल? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर अदर पर्पज़ इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री परमिशंस। और अदर पर्पज़ के लिए जो रिट्स इशू करना होता है उसके लिए पार्लियामेंट्री परमिशन चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है? वो खुद से नहीं कर सकता, ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 कहता है एंसिलियरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एंसिलियरी पावर्स, ठीक है? एंसिलियरी पावर्स मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा पावर्स। तो एंसिली पावर्स मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा पावर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट काम आ गया, राइट? उनके खुद के रूल्स होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, उसके एटिकेट्स वगैरह। तो इसी कारण से कुछ एंसिलरी पावर्स, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 140 के तहत, ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 141 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 इट्स क्वाइट, आप देख लो, मैं बता दूंगा आपको क्या है। आर्टिकल 141 टॉक्स अबाउट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है? जो भी डिक्लेयर किया गया लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स में, ठीक है, याद रखना। इसीलिए उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ द
एंड इट्स ऑल्सो हाइएस्ट बॉडी, ठीक है, इन द सुप्रीम कोर्ट्स, इन द कोर्ट्स रिजीम। तो उस हिसाब से जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स में, ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही फिर आर्टिकल 142 कहता है, आपको दिखाता हूँ आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 कहता है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स और डिक्रीज का एनफोर्समेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पास एनी डिक्री और ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस। कोई भी कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या फिर डिक्री पास कर सकता है। ये पावर है आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस वगैरह होता है ना, कि अपने हिसाब से उस चीज़ को ले लेना, बोलना कि ठीक है अब मैं इसको कंप्लीट जस्टिस दूंगा, भले वो केस कहीं पर बंद हो गया हो, लेकिन उस चीज़ को वापस रिव्यू करके समझ के फिर उनके पास पावर है उस ऑर्डर को पास करना और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना, क्योंकि जस्टिस अल्टीमेटली जस्टिस हमारा मैटर है, राइट। तो इसी कारण से आर्टिकल 142 सेज एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पास एनी डिग्री और ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस, दैट इज दे हैव द सुओ मोटो कॉग्निजेंस पावर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मीम दे रखा है कि आर्टिकल 141 कहता है भाई ने बोला करने का मतलब करने का, ठीक है, क्योंकि लॉ जब डिक्लेयर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो बाइंडिंग होता है सारे कोर्ट्स में, ठीक है। तो भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का, आर्टिकल 141 सर्किट बोलता है ना। वैसे ही आर्टिकल 142 क्या कहता है, उसका एसेंस क्या है, ए, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर, मतलब है ना, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर, अगर वो अपनी पर आए तो किसी की भी सुनता नहीं है, राइट। तो फिर वही एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, कंप्लीट जस्टिस के लिए वो खुद की जब खुद के पे आ जाता है तो फिर उसको कंप्लीट जस्टिस दे के ही छोड़ता है, मानता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ला के, ठीक है, मतलब सबको छोड़ छाड़ के तुमको कंप्लीट जस्टिस हम देंगे, लाइक दैट। So this is what all for today's class. I hope you're liking these classes. Bye bye.